आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए एक्स पोस्ट पर दिग्विजय सिंह की सफाई। कहा, मैं संगठन का पक्षधर लेकिन आरएसएस और पीएम का घोर विरोधी हूं। मैंने संगठन की तारीफ की थी। संगठन की तारीफ की है क्योंकि आमतौर पे आप आरएसएस की विचारधारा का विरोध करते हैं। इसकी टाइमिंग के पीछे क्या वजह है? सहयोग है, लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूं। ओडिशा में मुस्लिम युवक की हत्या पर महबूबा मुफ्ती की बेटी इर्तिजा मुफ्ती का विवादित बयान। हिंदुस्तान को कहा, बलूचिस्तान बीजेपी का पलटवार। बोली, भारत को बदनाम करने की साजिश है। उन्नाव रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई। सीबीआई ने किया है कुलदीप सेंगर की जमानत का विरोध। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच करेगी केस की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मसले पर भी स्वतः संज्ञान लिया। अरावली मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का चुनाव आयोग पर निशाना। कहा, ईसी बताए कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या मिले। कहा, चुनाव आयोग पर एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जारी अत्याचार के खिलाफ भारत समेत दुनिया भर में प्रदर्शन। लंदन में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर भारतीय और बांग्लादेशी हिंदू का प्रदर्शन। उस्मान हादी की हत्या मामले में ढाका में विरोध प्रदर्शन। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग। देवबंद के मौलाना ने मुस्लिम शादियों में महिलाओं के नाच गाने पर उठाए सवाल। मौलाना कारी इसहाक गौरा बोले, शादी को स्टेटस सिंबल बनाना गलत। शादियों में लड़कियों महिलाओं के नाचने गाने पर लगे रोक। रायपुर में एक मॉल में तोड़फोड़ मामले में गिरफ्तारी पर भड़के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने टेंट लगाकर दिया धरना। हाईवे पर किया हनुमान चालीसा का पाठ। हालात बिगड़ने पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से जहरीली हुई हवा। कोहरे और ठंड ने बढ़ाई परेशानी। कई इलाकों में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंचा। 20 स्टेशन पर एक्यूआई रेड जोन में दर्ज किया गया। आज अपना 140वां स्थापना दिवस मनाएगी कांग्रेस। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में मुख्य कार्यक्रम। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे फहराएंगे पार्टी का झंडा। आज ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात होगी। ट्रंप के साथ बैठक से पहले जेलेंस्की की रूस से डिमांड। कहा, रूस युद्ध रोके तो हम सीजफायर के लिए तैयार। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब कैटेगरी में पहुंची। कई इलाकों में एक्यूआई 450 के पार पहुंचा। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं का मामला गरमाया। हत्या के विरोध में लंदन में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जमकर हुआ विरोध प्रदर्शन। अरावली मामले में सोमवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मसले का स्वतः संज्ञान लिया। आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए एक्स पोस्ट पर दिग्विजय सिंह की सफाई। कहा, मैं संगठन का पक्षधर हूं लेकिन आरएसएस और प्रधानमंत्री का घोर विरोधी हूं। मैंने संगठन की तारीफ की थी। उन्नाव रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। सीबीआई ने किया है कुलदीप सेंगर की जमानत का विरोध। बीएमसी के लिए बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट में सीट बंटवारा। बीजेपी 128 और शिवसेना शिंदे गुट 69 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में साथियों की रिहाई की मांग कर रहे 100 से ज्यादा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बस में भरकर सेंट्रल जेल ले गई पुलिस। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रईसजादों ने खुलेआम यातायात नियमों की उड़ाई धज्जियां। महंगी गाड़ियों की छत पर बैठकर घूमते नजर आए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस बनी जीवन रक्षक। फंदे से युवक को उतारकर 10 मिनट तक सीपीआर देकर बचाई जान। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में नशे में चूर शख्स ने अपनी ही बाइक में लगाई आग। फिर बाइक के सामने
फूट फूट कर रोया। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बार में डांस के दौरान बवाल, छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने लड़की के सिर पर मारी शराब की बोतल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दबंगों ने एक घर पर बोला हमला, घर पर बम के साथ जमकर लाठी डंडे बरसाए। मकान मालिक ने वीडियो बनाकर वीडियो वायरल किया। लखनऊ में केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में सुरक्षा कर्मियों की दबंगई सामने आई है। मामूली विवाद में मरीज के परिजनों के साथ मारपीट की। उत्तर प्रदेश के हरदोई में तेज रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर और बस की आमने सामने से टक्कर में 3 लोग घायल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ में 5000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा है। ड्रग्स केस में पुलिस को थी बदमाश की तलाश। मध्य प्रदेश के रीवा में पटाखा व्यापारी के घर पर जोरदार धमाके के बाद लगी भीषण आग, हादसे में 4 लोग बुरी तरह से झुलसे। लैटिन अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में भीषण सड़क हादसा, ग्वाटेमाला में बस खाई में गिरी, 15 लोगों की मौत। गड़बड़ियों की लिस्ट नहीं मिलने पर टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी का चुनाव आयोग पर निशाना, कहा चुनाव आयोग बताए बंगाल में कितने रोहिंग्या मिले। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा का बड़ा बयान, बोले आज असम में करीब 40% बांग्लादेशी, इन लोगों की निष्ठा भारत के प्रति कैसे हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से मन की बात करेंगे। कार्यक्रम का आज 129वां एपिसोड। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मुस्लिम शादियों में नाच गाने पर देवबंद उलेमा मौलाना कारी इसहाक गौरा ने जताया एतराज, कहा नाच गाना और गैर इस्लामी रस्में समझ से बाहर हैं। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के बीच गठबंधन का विरोध तेज, नेशनल सिटीजन पार्टी के 30 नेताओं ने पत्र लिखकर विरोध दर्ज करवाया। महाराष्ट्र के लातूर में सिगरेट उधार न देने पर बार मालिक की हत्या, बदमाशों ने डंडों से पीट कर मार डाला। बिहार के मुजफ्फरपुर में कपड़ों के पार्सल में छुपाकर लाई गई शराब बरामद, भारी मात्रा में शराब देखकर पुलिस ने शुरू की तस्कर की तलाश। केरल के मुन्नार में एक भालू का एआई वीडियो वायरल होने पर मची दहशत, वन विभाग ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र के ठाणे में क्रिसमस पर सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले दुकानदार की दुकान पर भीड़ का हमला, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मध्य प्रदेश के रीवा में बेकाबू कार ने मचाया कोहराम, नौसिखिए ड्राइवर ने ब्रेक की जगह दबाया एक्सीलेटर, कई गाड़ियों को मारी टक्कर। बिहार के नालंदा में जेडीयू के कार्यकर्ता आभार समारोह में उन्होंने मचाया हंगामा, नेताओं की गुटबाजी खुलकर सामने आई। उत्तर प्रदेश के महोबा में एनकाउंटर में घायल बदमाश वारिस उर्फ लुच्ची गिरफ्तार, पैर में गोली लगने के बाद भी कैमरे के सामने मुस्कुराता नजर आया बदमाश। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका, लोगों का वन विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप। मध्य प्रदेश के सतना में बलात्कार पीड़िता को धमकाता नजर आया आरोपी। वायरल वीडियो में आरोपी बीजेपी नेता ने कहा मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भालुओं का आतंक जारी, केदारनाथ मार्ग पर दुकान में घुसा भालू, लोग बाहर ना निकलने पर मजबूर। मुंबई के अंधेरी में एक शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने दिखाई मुस्तैदी, समेत रहते सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक कुत्ते पर तेंदुए के हमले की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, बड़ी मुश्किल से कुत्ते ने अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गवार कहने का विरोध करने पर दबंगों ने एक मां और बेटियों पर हमला कर दिया, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। उत्तर प्रदेश के एटा में युवक को गाली देने और पीटने वाला दारोगा लाइन हाजिर, वायरल वीडियो में सरजी कहता सुनाई दिया पीड़ित युवक। उत्तर प्रदेश के एटा में 2 गुटों में जमकर चली लाठी डंडे, पुलिस के मुताबिक पुराने विवाद में भिड़ गए थे दोनों गुट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तमंचे के दम पर दिन दहाड़े लूट, कपड़े की दुकान से 90,000 रुपए लूटकर फरार हो गए बदमाश। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बेकाबू होकर पलटी तेज रफ्तार कार, आज पड़ोस आसपास के लोगों ने कार सवार लोगों को बचा लिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ई रिक्शा चालक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, रुपयों के लेन देन को लेकर सवारी ने बेल्ट से पिटाई की। हाथरस में 2 हफ्ते पहले एक लड़के को पीटने वाले दबंगों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठे। बिहार के मोतिहारी में एक महिला ने बैंक में जमकर तोड़फोड़ की है, बैंक पर लगाया लोन चुकाने के बाद भी डिफॉल्टर घोषित करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के एटा में दारोगा ने एक युवक पर दिखाया वर्दी का रौब, पूछताछ से रोकने पर युवक की पिटाई कर दी गई।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने घायल कार सवारों की जान बचा ली। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रईसजादों ने पुलिस चौकी के सामने हूटर वाली गाड़ियों से मचाया आतंक, फजीहत होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में हथियारबंद बदमाशों ने सरेआम की एक युवक की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चोरों ने सड़क किनारे खड़ी बस की बैटरियों पर हाथ साफ कर लिया, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई सरेआम चोरी की वारदात। भगदड़ केस में एक्टर अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों पर चार्जशीट दायर, 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद में पुष्पा 2 के प्रीमियर में भगदड़ मची थी। सलमान खान के 60वें बर्थडे पर उनकी फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज हुआ है। 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। ट्रंप के साथ बैठक से पहले ज़ेलेंस्की का बड़ा ऐलान, कहा अगर रूस युद्ध रोके तो हम सीज फायर के लिए तैयार, आज ही दोनों की मुलाकात होगी।